क्लासेस स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो लेसन है प्लांट किंगडम। और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एल्गी। एल्गी के बारे में आप सब जानते ही होंगे। एल्गी जिसे कि हम आम भाषा में काई भी कह देते हैं। आपने देखा होगा काई आपके तालाबों में, नदी के किनारे, बहुत सारी जगह पे आपको साइड में लगी हुई, या तालाब के पूरा, कई बार तालाब जो होता है वो पूरा तालाब ही काई से घिरा रहता है। मतलब बहुत सारी जगह आपने काई देखी होगी। ठीक है, तो क्या है, आइए एल्गी के बारे में, ठीक है, या काई के बारे में पढ़ते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिलस। एल्गी जो है वो क्लोरोफिलस है। जैसे कि आमतौर पे बाकी के प्लांट्स क्लोरोफिलस होते हैं। इट मीन्स क्लोरोफिलस यानी कि अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक है। तो एल्गी आर क्लोरोफिलस। ठीक, थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब होता है जिनकी कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होती, जिनके पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होते, उनको थैलॉइड कह देते हैं या थैलस ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। ठीक है, जो एल्गी हैं इनके पास जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो एब्सेंट हैं। तो देखिए क्या बोलता है, नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर आ गया क्लियर कि नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर जो बंडल्स हैं या वेस्कुलर सेल्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। इट मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन होने वाली है फूड की या मटेरियल्स की, वो वेस्कुलर सेल्स के थ्रू नहीं होने वाली। उसके बाद है वेयर सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। जो इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, यानी कि यही इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर है। और इसके अलावा नॉन जैकेटेड है। नॉन जैकेटेड टर्म का मतलब होता है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, ठीक, उनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो स्टेराइल सेल से कवर्ड होते हैं। ठीक है, जो कि प्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और सेक्स ऑर्गन्स को जहाँ पर कि गैमेट्स प्रोड्यूस होने वाले थे उनको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि उनके बाहरी आवरण होता है, उनसे बाहरी आवरण बनता है, तो स्टेराइल सेल्स। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म में स्टेराइल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको जैकेटेड भी बोलते हैं। और इनमें सेक्स ऑर्गन्स में स्टेराइल सेल्स एब्सेंट हैं, इसलिए इनको नॉन जैकेटेड कहते हैं। The branch of biology in which we study algae is called phycology। यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। तो ये था अभी आपका एल्गी का इंट्रोडक्शन। आइए अब एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लोग बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी की। तो देखिए, नंबर 1 कैरेक्टर है, दे आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक एंड आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और मैराइन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्गी होती है यानी जो काई होती है वो मुख्य तौर पर पानी में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि पानी में मिलने वाला आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिज्म है, और फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों तरीके के पानी में मिलता है। ठीक है, मैराइन का मतलब होता है समुद्री पानी यानी नमकीन पानी। अच्छा, और आगे बोलता है however some algae are also found in unusual habitats। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं, कौन भला, एल्गी, जो कि अनयूजुअल हैबिटेट्स में मिलते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि लीग से हटके थोड़ा सा डिफरेंट मतलब हैबिटेट्स यानी रहने की जगह, तो डिफरेंट रहने की जगहों पर भी मिल सकते हैं। वो डिफरेंट जगह क्या है, देखिए आइए बात करते हैं। सब एल्गी आर फाउंड ऑन स्नो। जबकि आमतौर पर पौधे स्नो में नहीं मिलते, बट एल्गी मिलती है। फाउंड ऑन स्नो एंड सच एल्गी आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, क्रायोफाइट्स। ठीक है, क्रायोफाइट्स। अच्छा, एंड सम एल्गी आर फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, यानी कि जो गर्म पानी के स्रोत होते हैं। ठीक है, जैसे कि मणिकरण में भी है, बद्रीनाथ में भी है। ठीक है, गर्म पानी का स्रोत।
जिसमें जिसमें जियोथर्मल एनर्जी का जो एग्जांपल है, जमीन से गर्म पानी निकलता है, ठीक है। तो हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड आर कॉल्ड थर्मल एल्गी। जो एल्गी ऐसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मिलती है, ऐसे एल्गी को थर्मल एल्गी कहते हैं, थर्मल, ठीक, एल्गी, ठीक है। ये टर्म्स को याद जरूर कर लेंगे। एल्गी आर ऑल्सो फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद सम अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ भी मिलती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसे रिलेशनशिप बनाकर रहता हो कि ये एक हाथ देगा तो दूसरे से दूसरे हाथ लेगा, वो भी दूसरे हाथ लेगा, यानी कि इसको इसका फायदा और इधर वाले को उसका फायदा। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहता है एल्गी, ठीक है। किसके साथ? फंगस के साथ बना के रहता है, ठीक है। फंगस के साथ बना के रहता है तो उसको क्या कहते हैं? लिचेंस कहते हैं। ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या कहते हैं? लिचेंस, ठीक है। अच्छा, सेकंड देखिए, द मेन बॉडी इन एन एल्गी इज ए थैलस। थैलस में आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, यानी कि कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ठीक है, यानी नॉन वस्कुलर होते हैं। तो इनकी जो मेन बॉडी है, ठीक है, वो कैसी है? थैलस है, विच इज गैमेटोफाइट, यानी कि, ठीक है, नॉन वस्कुलर है, थैलस है, मगर गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ? गैमेट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, यानी इनकी बॉडी में गैमेट जरूर प्रोड्यूस होने वाले हैं। जैसे हमारी बॉडी अगर हम बात करें तो हम भी गैमेटोफाइट है, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ये भी गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। द थैलस में अटेन ए हाइट ऑफ 80 मीटर्स, यानी कि जो इनकी बॉडी है वो 80 मीटर लॉन्ग तक भी या 80 मीटर तक भी बड़ी हो सकती है। तो आप समझ सकते हो कि एल्गी कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड, मैकेनिकल टिश्यूज आर एब्सेंट। मैकेनिकल टिश्यूज क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। वो टिश्यूज जो आमतौर पर प्लांट्स को इंजरीज से बचाते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो टिश्यूज इनके पास एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन। आप सबने 10th में भी पढ़ा होगा फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंट जिसमें कि फ्रेगमेंट्स बनते हैं और वो फ्रेगमेंट्स फिर टूट, मतलब बॉडी जो है वो टूट जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है, जिनको फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए, देखिए बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, मान लीजिए ये मेन बॉडी है, तो ये मेन बॉडी क्या होगा? फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, टुकड़ों में टूट जाएगी। ये आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। ये वाला रिप्रोडक्शन इनमें कौन सा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अच्छा, उसके बाद बोलता है फिफ्थ पॉइंट, वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट। वेस्कुलर टिश्यूज भी एब्सेंट है, ये हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके थे, यानी कि इनके पास जाइलम, फ्लोएम्स वो एब्सेंट है, राइट। अच्छा, देखिए आगे देखिए, सिक्स्थ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टीन एंड सेलुलोज। जो इनकी सेल है, सेल का जो आउटर कवर है, यानी कि जो सेल वॉल है, वो किस चीज की बनी हुई है? वो पैक्टीन और सेलुलोज की बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये थे 6 पॉइंट, ठीक है। चलिए अब आगे 7th पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए अब 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 7th पॉइंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो कहां प्रेजेंट होते हैं? सेल में प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनमें भी कहां प्रेजेंट होंगे? प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होंगे। और क्या बोल रहे हैं? क्लोरोफिल ए, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये अलग अलग होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है। इस तरीके से आगे और भी होते हैं, आप पढ़ेंगे अभी आगे चल करके। तो क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ईच क्लास ऑफ एल्गी। अब एल्गी के अलग अलग क्लास है, जैसे ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो जितनी भी क्लासेस हैं उन सब में क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट होता ही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनमें ईच क्लास ऑफ एल्गी अलोंग विद सम अदर पिगमेंट्स, इसके अलावा कुछ अनदर पिगमेंट्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे रेड एल्गी का कलर रेड है, ब्राउन एल्गी तो ब्राउन है, ठीक है। तो वो अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से
डिफरेंट पिगमेंट्स एक्स्ट्रा इंक्लूड होने की वजह से कलर में डिफरेंस आता है। ठीक है, आइए देखते हैं। उसके बाद 8, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ मीटोस्पोर। ठीक है, अच्छा हमने जब हम फंगस के बारे में जब पढ़ रहे थे लेसन में, इससे प्रीवियस लेसन में, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि उनमें मीटोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, इनमें भी मीटोस्पोर्स हैं। ठीक है, जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फंगीज में होता है तो उनमें मीटोस्पोर्स होते हैं, यानी कि उस तरीके के पार्ट बनते हैं जो पार्ट्स आगे चल करके प्लांट से अलग हो जाते हैं और उसके बाद उनमें से नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, तो उनको मीटोस्पोर्स कहते हैं। तो मीटोस्पोर्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, इसमें अलग अलग टाइप के मीटोस्पोर्स हैं, जैसे जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, यानी कि खुद ब खुद मूव करने वाले, खुद ब खुद मूव नहीं करने वाले। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद देखिए 9th, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous और anisogamous। अब क्या होता है, यानी कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो oogamous है और anisogamous है। इट मींस क्या हुआ कि जो मेल गैमेट होगा, ठीक है, वो मोटाइल होगा, मूव करने वाला होगा, और जो फीमेल गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होगा, यानी कि मूव नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अलावा साइज में छोटा होगा मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट होगा वो साइज में बड़ा होगा। इस तरीके के फीचर आपको oogamous या आप anisogamous में देखने को मिलते हैं। 10th, नो एम्ब्रियो स्टेज इन द लाइफ साइकिल। इनमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता, जैसे ह्यूमन बींग्स में है। ह्यूमन बींग्स में जब रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक, यानी कि गैमेट्स जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो इनमें नहीं बनता, तो एम्ब्रियो यानी कि इनके लाइफ साइकिल में नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। तो उसके बाद 11th में आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। कौन कौन से एग्जांपल हैं? फेमस एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर, ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हैं सारे के सारे, और फेमस एग्जांपल हैं स्पैरोगैरा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल्स हैं, और वो भी कौन सी एल्गी के एग्जांपल हैं? ग्रीन एल्गी के। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स एल्गी की क्लास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको हम यहीं एंड कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।